हमारे यहाँ जल हम उसका नाम रख रखा है वाटर ऑन व्हील। हम लोग यहाँ पर पानी को आरओ सिस्टम से फिल्ट्रेशन कर कर और अपनी गाड़ी के द्वारा घर घर भेजते हैं। और उनके यहाँ एक 20 लीटर की टंकी पानी, दो 20 लीटर की पानी, जितना उनको ज़रूरत है उतना पानी उनके यहाँ मुहैया कराते हैं। उसके लिए एक बहुत छोटी सी राशि है जो 5 रुपये पर घर उस हिसाब से है, वो चार्ज होती है इस काम के लिए और घर पर पहुँचती है। कैसा लग रहा है आपको आज इस कार्यक्रम में आने के बाद, और क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? संस्था कैसा? मैं रोटरी प्रियतोष गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 3012 रोटरी इंटरनेशनल। तो जैसा कि आपने प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में अभी डिस्कस किया, तो ये जो एक स्टेप, एक कदम जो बढ़ाया गया है रोटरी क्लब नोएडा द्वारा इन एसोसिएशन विद मिंडा फाउंडेशन एंड नारायण वेलफेयर ट्रस्ट, तो ये एक सोच है कि हम 1500 लोगों को 3 दिन में एक नई, उनकी ज़िंदगी में एक नई आशा की किरण बनाएंगे। और ये 1500 लोग, ना सिर्फ 1500 की फिगर रह जाएगी, लेकिन ये 15,000 और 1.5 लाख लोगों के बीच की ज़िंदगी में भी आशा की किरण बनाएगा। और देखिए, आज हम बात करते हैं अगर भारत को विकसित करने की, तो ये हमें नहीं सोचना भूलना चाहिए कि जब तक कि हमारे फिजिकली डिसेबल्ड जो हमारे भाई और बहन हैं वो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करें, सेल्फ रिलायबल हो और सेल्फ एक उनमें इच्छा जाहिर हो, उनके अंदर से इच्छा है कि हम भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं और हम भी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए भी ओपन रहेंगी। तो ये बहुत अच्छा कदम रोटरी क्लब नोएडा की तरफ से लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि 1500 लोगों को जो हमारा टारगेट है वो रोटरी क्लब नोएडा द्वारा पूरा किया जाएगा। सबसे पहले तो हम अपनी सहभागिता जो कि रोटरी क्लब नोएडा और नारायण संस्थान के साथ हमने इस कार्यक्रम के लिए की है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, इसके लिए मैं अपने सभी सहभागी पार्टनर्स का धन्यवाद करता हूं। स्पार्क मिंडा फाउंडेशन के द्वारा देश विदेश में दिव्यांगजनों के एम्पावरमेंट के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस कार्यक्रम की नींव रोटरी क्लब नोएडा के साथ मिलकर रखी। उत्तर प्रदेश में 70% दिव्यांगजन ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। ये जो कैंप हो रहा है इसमें पूरी मोबिलाइजेशन का काम रोटरी क्लब के द्वारा किया गया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में, ब्लॉक्स में, पंचायत में, और इस कैंप में भी जो आने वाले लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। बुलंदशहर, हाथरस, मुझे पता चला कल कुछ लोग बनारस से आए थे, उत्तराखंड से आए थे, इलाहाबाद से आए थे, झारखंड, मुजफ्फरनगर, ऐसे कई जगहों से लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे साथ मिलकर के सहभागिता में किए जाने वाला ये एक काफ़ी खास कार्यक्रम है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्पार्क मिंडा फाउंडेशन के द्वारा आज तक पिछले 8 सालों में 21,000 दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण किया गया है। इसके अलावा लगभग 1,000 दिव्यांगजन हमारे ग्रुप के फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। देखिए, आज का हमारा टारगेट करीब 150 से लेकर 160 लोगों को कृत्रिम अंग लगाने का है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि करीब 90 से 100 लोगों को हम पैर और करीब 50 से 60 लोगों को कृत्रिम हाथ आज दे सकेंगे। छोटा सा बच्चा आया था जिसके दोनों पैर नहीं थे, कहाँ से आया था बच्चा और उसके लिए? वो बच्चा दिल्ली से आया था और जैसा आपने देखा था, उस बच्चे का फोटो भी देखा होगा आपने। बहुत ही छोटा बच्चा है और मैं तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए मिंडा कॉर्प फाउंडेशन की सराहना करना चाहता हूँ कि उतने छोटे से बच्चे के लिए भी हमारे पास एक प्रोडक्ट था और मैं आशा करता हूँ कि वो बच्चा उन पैरों को पाकर एक उसमें नया जीवन संचरित हो और अच्छे से वो खुश होकर बड़ा हो। उसके माता पिता के लिए जो खुशी मैंने आज उनके चेहरों पर देखी वो बहुत ही अद्भुतपूर्व थी। जो लोग आ रहे हैं उनके रहने की और खाने की व्यवस्था कैसे है? देखिए साहब, जो लोग आ रहे हैं हमारी कोशिश है कि उनको दोपहर में, सुबह में और शाम को हम भोजन दे सकें। ठहरने का ऐसा हमारा कोई इंतजाम नहीं है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई आप आए हैं, शाम तक हम काम खत्म कर देंगे, पर फिर भी अगर कुछ लोग रह जाते हैं तो उनके लिए हम रात में रुकने का इंतजाम करते हैं। कल रात में भी हमने करीब 25-30 लोगों के रुकने का इंतजाम किया था।